Welcome to my channel. Chhatrashaya Republic School presents. एक सवाल जो शायद लाखों लोगों की जिंदगी की सच्चाई है, हमारे लिए कोई जगह नहीं? चलिए आज इसी सवाल के पीछे छिपी एक कहानी को समझते हैं। ये शब्द हैं जत्रा भाई के। और जानते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐसे सफर की कहानी है जो कभी खत्म ही नहीं होता। बार बार अपनी जड़ों से उखड़ने का दर्द, एक नई जमीन तलाशने की कभी न खत्म होने वाली कोशिश। तो जत्रा भाई का ये सफर उन्हें आज मुंबई तक ले आया है। लेकिन सोचिए, इस भाग-दौड़ भरे शहर में उनका परिवार आखिर जी कैसे रहा होगा? देखिए, शहर की जिंदगी ना बहुत महंगी होती है। यहाँ तो हर कदम पर पैसा लगता है। दवा हो, खाना हो या फिर पीने का पानी ही क्यों ना हो, सब कुछ खरीदना पड़ता है। उनका बेटा सिद्ध्या, वो सुबह सुबह मछली फैक्ट्री में काम करता है और तब जाके दोपहर में स्कूल जा पाता है। मतलब परिवार जैसे तैसे गुजारा तो कर रहा है, पर हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी होती है। पर ये जो शहरी संघर्ष है, ये हमेशा से उनकी सच्चाई नहीं थी। नहीं, एक वक्त था जब उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। चलिए चलते हैं उनके गांव खेड़ी। जरा सोच कर देखिए, शहर का शोर नहीं, बल्कि बहती नदी की कलकल, पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों का चहचहाना और लोगों का एक साथ बातें करना, गाना। खेड़ी की जिंदगी इन्हीं आवाजों से तो भरी थी। ये एक तरह से प्रकृति और समुदाय का मिला-जुला संगीत था, एक ऐसा सुकून जो अब बस यादों में ही रह गया है। और यही सबसे जरूरी बात है। खेड़ी में शांति तो थी, पर सन्नाटा नहीं था। फर्क है दोनों में। वहां एक जीता जागता जीवंत समुदाय था। शहर की भीड़ में जो अकेलापन महसूस होता है ना, उससे कोसों दूर। खेड़ी की जिंदगी का मतलब सिर्फ प्रकृति के करीब होना नहीं था। असल बात तो ये थी कि लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। सब एक दूसरे का सहारा थे। बच्चे बड़ों से हुनर सीखते थे, बांसुरी बजाना, बर्तन बनाना, और जिंदगी की हर जरूरत जंगल और नदी से पूरी हो जाती थी। ये एक कमाल का संगम था, जानते हैं, आत्मनिर्भरता और अपनेपन का। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने उनकी इस पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की नींव रख दी। अब जत्रा की कहानी को ठीक से समझने के लिए ना, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है: विकास प्रेरित विस्थापन। इसका सीधा सा मतलब है कि जब विकास के नाम पर, जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, तो लोगों को उनकी जमीन और घरों से हटने पर मजबूर कर दिया जाता है। और यही वो शब्द है जो जत्रा जैसे लाखों लोगों की जिंदगी की त्रासदी को बताता है। और ठीक यही हुआ खेड़ी के लोगों के साथ। सरकारी अधिकारी आए और उन्होंने बताया कि नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है, और इसकी वजह से उनका गांव, उनके घर, उनकी जमीनें, सब कुछ पानी में समा जाएगा। उन्हें अपना वो घर छोड़ना होगा जहां पीढ़ियां गुजर गई थीं। लेकिन घर छोड़ने के इस दर्द के साथ साथ कुछ वादे भी किए गए। एक बेहतर जिंदगी का सपना दिखाया गया। सोचिए, एक तरफ था खेड़ी का सादा जीवन और दूसरी तरफ एक ऐसे आधुनिक गांव का वादा जहां नया स्कूल होगा, बटन दबाते ही बिजली आएगी, अच्छा अस्पताल होगा, सब कुछ। तो क्या ये वादा पूरा हुआ? जवाब है नहीं। सिंदूरी गांव की हकीकत उन सपनों से बिल्कुल अलग एक कड़वी सच्चाई थी। यहाँ वादा और हकीकत का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। हाँ, स्कूल तो था, पर शिक्षक बच्चों की परवाह नहीं करते थे। बिजली भी थी, पर उसका बिल भी भरना पड़ता था, और वो भी आती जाती रहती थी। अस्पताल के नाम पर एक इमारत थी, पर डॉक्टर और दवाइयाँ वो मुश्किल से ही मिलते थे। मतलब जिस बेहतर जिंदगी का सपना देखा था, उसकी जगह ले ली थी हर चीज के लिए पैसे देने की मजबूरी ने। सिंदूरी में जिंदगी और भी मुश्किल निकली। रहने को मिला टिन की छत वाला एक कमरा, जो गर्मियों में भट्टी की तरह तपता था। खेती के लिए जो जमीन मिली वो पथरीली थी, उस पे कुछ उगता ही नहीं था। पर इन सबसे बड़ी चोट थी सामाजिक। वहां के जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इन्हें कभी अपनाया ही नहीं। उन्हें बिन बुलाए मेहमान कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। सोचिए, अपनी ही जमीन पर बिन बुलाए मेहमान। ये कहानी सिर्फ घर खोने की नहीं है, ये सम्मान और पहचान खोने की भी कहानी है। तो जब सिंदूरी में कोई उम्मीद नहीं बची, तो जत्रा ने एक और फैसला किया, एक और कदम उठाया।
एक बार फिर से सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई जगह की ओर, एक नई उम्मीद के साथ। उनका ये पूरा सफर एक दर्दनाक चक्र बन गया था। देखिए, खेड़ी के उस अपनेपन भरे जीवन से शुरुआत हुई, फिर बांध के कारण विस्थापन हुआ, उसके बाद सिंदूरी गांव में टूटे हुए वादे मिले और आखिर में बस बच्चों के भविष्य की एक आखिरी उम्मीद लेकर उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई आने का फैसला मजबूरी में लिया गया था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सपना था। जत्रिया ने अपनी जमीन, अपने जानवर सब बेच दिया। उनका बस एक ही सपना था कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, पढ़े लिखें और एक बेहतर जिंदगी जिएं। वो जिंदगी जो उन्हें कभी नसीब नहीं हुई। एक सवाल है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि चारों तरफ भीड़ हो और फिर भी अकेलापन महसूस हो? जत्रिया के लिए मुंबई शहर का यही सबसे कड़वा सच था, और ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद हम में से कई लोग खुद को जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए कहानी वापस आज पर ले आते हैं। मुंबई, वो शहर जहां वे एक बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आए थे। पर सवाल वही है, क्या यहां भी उनके लिए कोई जगह है? यहां भी ये अनिश्चितता, ये डर उनका पीछा नहीं छोड़ता। उनके अपने रिश्तेदार ही उन्हें चेतावनी देते हैं, कहते हैं, इस झोपड़ी पर पैसा बर्बाद मत करो, क्या पता हमें यहां से भी हटना पड़े। मुंबई में हम जैसे बाहर वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब विस्थापन का वो डर आज भी उनके साथ है। और यही जत्रिया का सबसे बड़ा डर है, उनकी सबसे बड़ी चिंता। खेड़ी से सिंदूरी और फिर सिंदूरी से मुंबई, इतना लंबा सफर तय करने के बाद भी उनके मन में आज भी वही एक बुनियादी सवाल है कि इस इतने बड़े शहर में क्या मेरे परिवार के रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी नहीं है? और ये सवाल ये सिर्फ जत्रिया का नहीं है, ये उन लाखों लोगों का सवाल है जो विकास के नाम पर या एक बेहतर जीवन की तलाश में अपनी जड़ों से उखड़ जाते हैं और फिर जिंदगी भर बस एक ठिकाने की, एक अपनी जगह की तलाश करते रह जाते हैं।